रोम के बादशाह हिरकल हरकुलस को नबी करम ने खत भेजा जिसमें दीन की दावत दी गई। रोमन एम्पायर इस वक्त दुनिया की ताकतवर तरीन हुकूमत हुआ करती थी और उसका बादशाह जाओ जलाल का पैकर हुआ करता था। हिरकल को जब यह खत मिला तो उसने हुक्म दिया कि अगर कोई अरब का बाशिंदा मुल्क में है तो उसे लाया जाए। इस वक्त इत्तेफाक से अबू सुफियान अपने लोगों के हमरा तिजारती दौरे पर वहां मौजूद थे, चुनांचे उन्हें बादशाह के दरबार में बुला लिया गया। ये वो वक्त था जब अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल नहीं किया था और गालिबन हाल ही में नबी के साथ कुरैश मक्का का मुआहिदा भी हो चुका था। जब वो सब दरबार में पहुंचे तो हिरकल ने सवाल किया, तुम में से कौन शख्स मोहम्मद का ज्यादा करीबी अजीज है? अबू सुफियान, मैं इसका सबसे करीबी अजीज हूँ। हिरकल, इस शख्स का खानदान कैसा है? अबू सुफियान, वो ऊंचे आली निस्बत वाले। हिरकल, इससे पहले भी किसी ने ऐसी बात यानी नबूवत का दावा किया था? अबू सुफियान, नहीं। हिरकल, इसके बड़ों में कोई बादशाह गुजरा है? अबू सुफियान, नहीं। हिरकल, इसकी पैरवी करने वाले ताकतवर हैं या कमजोर? अबू सुफियान, कमजोर। हिरकल, इसके मानने वालों में से कोई वापस पलटा है? अबू सुफियान, नहीं, सब के सब कायम हैं। हिरकल, दावा नबूवत से कब्ल इसने कभी झूठ बोला था? अबू सुफियान, हरगिज नहीं। अब हमारा मुआहिदा हुआ है, मालूम नहीं इसका क्या करेगा। हिरकल, क्या तुम्हारी इससे कभी लड़ाई हुई और उसका क्या नतीजा निकला? अबू सुफियान, कभी हम जीत जाते हैं और कभी वो। हिरकल, वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है? अबू सुफियान, वो कहता है कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, किसी को इसका शरीक न ठहराओ, अपने बाप दादा की शिर्क की बातें छोड़ दो, नमाज पढ़ो, सच बोलो, परहेजगारी इख्तियार करो और सिला रहमी करो। हिरकल ने कहा, मैंने तुमसे इसका नसब पूछा, तुमने कहा हम में आली नसब है, पैगंबर हमेशा आली नसब ही भेजे जाते हैं। तुमने कहा कि इसके खानदान में इससे पहले किसी और ने नबूवत का दावा नहीं किया। अगर क्या होता तो मैं समझता कि वो उनकी तकलीद कर रहा है। तुमने कहा कि उसके बड़ों में कोई बादशाह नहीं गुजरा। अगर गुजरा होता तो मैं कह देता कि वो अपनी बादशाहत हासिल करने के लिए ये दावा कर रहा है। तुमने कहा कि इसने कभी झूठ नहीं बोला। जो शख्स आदमियों के मुतालिक झूठ नहीं बोलता वो अल्लाह के बारे झूठी बात कैसे घड़ सकता है? तुमने कहा कि इसके साथ ज्यादातर कमजोर लोग हैं, यही लोग तो पैगंबरों के मुत्तबीन होते हैं। तुमने कहा कि उसके साथ ही बढ़ रहे हैं, ईमान की यही कैफियत होती है। तुमने कहा कि इसका मानने वाला कोई भी मुर्तद नहीं हुआ, ईमान वालों की यही खासियत होती है। तुमने कहा कि वो एक अल्लाह की इबादत का हुक्म देता है, सच और परहेजगारी की तलकीन करता है। लिहाजा अगर ये बातें सच हैं तो अनकरीब वो इस जगह का मालिक होगा। मैं जानता था कि एक पैगंबर आने वाला है, मुझे नहीं पता था कि वो तुमसे होगा। अगर मैं इसके पास होता तो खुद उसके पांव धोता। ये है हमारे नबी की शख्सियत की खूबसूरती के आपकी खुसूसियात सुनकर एक ताकतवर तरीन बादशाह भी आपकी सच्चाई की गवाही देने पर मजबूर हो गया।